प्रेज द लॉर्ड। मैं सरोज जॉर्ज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस 5 से 6 के सेशन में। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ पिता परमेश्वर का, जिसने मुझे ये मौका दिया। फिर मैं धन्यवाद करती हूँ इस फेसबुक पेज के लिए। फिर मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सेविंग लाइफ टू ऑल टीम के लिए और उनके एडमिन के लिए। और धन्यवाद करना चाहूँगी पिता परमेश्वर का, जिसने कि मुझे ये मौका दिया है, पिता परमेश्वर, और जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आज ये लाइव आ सकूं और अपने प्रभु के वचन को बांट सकूं। धन्यवाद करते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिखाया पिता परमेश्वर, कि हम एक बार फिर से पिता परमेश्वर आपके चरणों में आ पाए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, इस सुंदर समय देने के लिए पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस फेसबुक पेज के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने मुझे मौका दिया पिता परमेश्वर कि यहाँ से मैं लाइव आके पिता परमेश्वर दूसरों को प्यारे प्रभु जी आपके वचनों को बांट सकूँ पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर सेविंग लाइफ टू ऑल टीम के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उनके एडमिन के लिए पिता परमेश्वर, कि इन्होंने मेरे मन में डाला पिता परमेश्वर कि मैं आपके वचनों को बांटूं प्यारे प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक एक अच्छी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप तो सब कुछ देने वाले केवल और केवल पिता परमेश्वर आप ही हैं। केवल और केवल देने वाले हैं। हम मांगते हैं तो आप देते हैं पिता परमेश्वर। आपने कहा है मांगो तो दिया जाएगा। सच में पिता परमेश्वर, हम आज आपसे सामर्थ शक्ति सब कुछ मांगते हैं पिता परमेश्वर, ताकि आप दे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्यारे प्रभु जी आपने केवल केवल देना सीखा है। हम भी आपको देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जो आपने दिया है वो आपको हम लौटाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम अपना प्यार आपको देने वाले हो सके, हम अपना सब कुछ आपको देने वाले हो सके, हम अपना समय आपको देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी निराश हैं पिता परमेश्वर, जितने भी लोग भयभीत हैं पिता परमेश्वर, और जितने भी लोग कमज़ोर हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि बहुत जल्द वो लोग निराशा में चले जाते हैं पिता परमेश्वर, निराश हो जाते हैं पिता परमेश्वर। ऐसी सामर्थ और शक्ति उन्हें देना पिता परमेश्वर कि वो निराशा से निकले पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा आशा देने वाला है, जिंदा आशा देने वाला पिता परमेश्वर है प्यारे प्रभु जी। मैं अपने लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि आप मुझे भी छूइए, ताकि पिता परमेश्वर जो कुछ मैं आपके वचनों को बांटती हूँ पिता परमेश्वर, ईमानदारी सच्चाई के साथ बांटने वाली हो सकूँ पिता परमेश्वर। मेरी ज़बान को छू लीजिए पिता परमेश्वर, ताकि ज़बान मेरी हो पिता परमेश्वर, मगर वचन आपकी तरफ से हो पिता परमेश्वर। मेरे मुँह को पिता परमेश्वर चौकसी करिए, ताकि मेरे मुँह से कोई ऐसी गलत बात ना निकलने पाए पिता परमेश्वर जो बुरी हो पिता परमेश्वर। छोटी सी इस प्रार्थना को, विनती को आपके मीठे और मधुर नाम में मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे कुछ गीतों को गा के। तो हम परमेश्वर, हमारा ऐसा महान परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। फिर भी हम डरते हैं, घबराते हैं, निराश हो जाते हैं और इधर उधर ताकने लगते हैं। यहाँ के परमेश्वर ने कहा है तुम जल में से होके निकलेगा, मैं तुझे डुबोऊंगा नहीं, डुबोने से बचा दूंगा, पानी से बचा लूँगा, आग में से निकलेगा तो मैं तुझे जलाऊंगा नहीं, आग में से भी तुझे बचा लूँगा। ऐसा महान हमारा परमेश्वर है। उस परमेश्वर की, हम जिंदा परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। तो आइए हम ईमानदारी सच्चाई के साथ अपने दिल से उस परमेश्वर की आराधना करें और कुछ गीतों को हम गाएंगे। आइए हम पहले गीत गाएंगे, मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। सच में परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है पिता परमेश्वर। मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी मदद करूँगा, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी मदद करूँगा। हालेलुया। तू तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूँगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूँगा। मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। जब तू जाए जल में होकर, नदियाँ डुबा ना सकेगी।
जब तू जाए जल में होकर, नदियाँ डुबा ना सकेगी। जब तू चले आग पर भी, लौ जला ना सकेगी। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। ये सत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मत डर। मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। जब तू जाए वादियों में, घोर अंधकार भरी। जब तू जाए वादियों में, घोर अंधकार भरी। उठा के बाहों में तुझको मैं चलूँगा तुझ लेकर। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। सच में परमेश्वर हमारे साथ, हमें इधर उधर ताकने की ज़रूरत नहीं है। पिता परमेश्वर हमें हर बुरी चीज़ से बचाने वाला है, हर संकट से बचाने वाला है, हर निराशा से बचाने वाला है। फिर भी हम डरते हैं मेरे जीवन, हमें डरना नहीं है, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, परमेश्वर के संग चलना है। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। जब तू पड़े मुश्किलों में, तू पड़ा ना रहेगा। हालेलुया। जब तू पड़े मुश्किलों में, तू पड़ा ना रहेगा। पकड़ के हाथों से तुझको मैं खड़ा करूँगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। सच में पिता परमेश्वर हमारे संग है, मैं इधर उधर ताकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर में हर बुरी चीज़ से बचा के रखता है। हर निराशा से, हर परेशानी से, हर बीमारी से हमारा परमेश्वर हमें बचाता है। केवल और केवल हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हम एक और गीत को गाएंगे, अपना बोझ। हम अपने बोझ को लेकर घूमते रहते हैं। इतना हमारा बोझ हमारे ऊपर है, हम उसे हल्का करना नहीं चाहते। हम अपने परमेश्वर को अपना बोझ दे दें, क्योंकि उसने कहा मैं सब कुछ करूँगा। और वो जब हम अपना बोझ अपने परमेश्वर पर डालते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म करता है। तो हम एक और गीत को गाएंगे, अपना बोझ प्रभु पर डाल। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। सच में ऐसा महान हमारा परमेश्वर है। अगर हम अपना बोझ परमेश्वर पर डालते हैं, वो हमारे जीवन में ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म करता है कि बस हम जो भी हम परेशानी में हैं उससे हम छूट जाते हैं। हालेलुया। भक्तों को वो छोड़ेगा नहीं, हमको उन्हीं की संभाल करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, उनकी वो तो संभाल करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तारनहारा हमारी शरण,
महान हमारा परमेश्वर है, हमें हर मुसीबत से बचा के अपने साए में लेकर चलने वाला परमेश्वर, ऐसे जिंदा परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। सच में पिता परमेश्वर, अपना बोझ पर डाल, कभी ना घबराना, मेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ भी दे, वो तो गले से लगाएगा। सच में सब कोई छोड़ सकता है, हमें हर कोई छोड़ सकता है, यहाँ तक कि हमें जन्म देने वाले माता पिता भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा वो महान परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा और हमें कभी नहीं त्यागेगा। उसका वादा है, मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हम ऐसे महान परमेश्वर की स्तुति करते हैं। सच में हालेलुया। माता पिता यदि छोड़ भी दे, वो तो गले से लगाएगा, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। सच में अगर हमारे साथ परमेश्वर पिता है तो हमारा कोई भी सामना नहीं कर सकता, कोई भी हमारे पास आ नहीं सकता, कोई दुख तकलीफ हमारे पास नहीं आ सकती, कोई भी हमें हरा नहीं सकता, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारा जिंदा खुदा, हमारे सामर्थी परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। सच में ऐसा महान हमारा परमेश्वर, आश्चर्य कर्म करने वाला हमारा जिंदा खुदा है। अगर हम अपना सारा बोझ अपने परमेश्वर पर डालते हैं तो वो हमारे जीवन में अनेक आशीष हमें देता है। सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जो मेरे को आज ये बोलने का मुझे मौका मिला कि मैं परमेश्वर के वचन में से कुछ बात सकूँ। आज परमेश्वर ने मेरे अंदर जो डाला कि निराशा, डर, डिप्रेशन, एक टॉपिक दिया कि तू इस पे बोल। तो आइए हम इसको देखते हैं कि निराशा, डर और डिप्रेशन ये हमारे जीवन में क्यों आता है। सच में मेरे प्रियो, हमारे जीवन में निराशा हमारे जीवन में क्यों आती है? क्योंकि हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमारे जीवन में निराशा आ जाती है, क्योंकि आशा देने वाला तो हमारा जिंदा पिता परमेश्वर है, क्योंकि उसके पास तो हमारे लिए आशा है। आशा है प्रभु, जहाँ प्रभु है वहाँ आशा है, और निराशा है शैतान, जहाँ प्रभु नहीं है वहाँ शैतान और निराशा आती है। अगर हमारे अंदर प्रभु नहीं है, हम प्रभु से दूर हो गए हैं, हमारा कनेक्शन प्रभु से टूट गया है, तो वहाँ ही हमारे निराशा आ जाती है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों उसका 2 अध्याय और 10वीं आयत में क्या लिखा है हम देखते हैं। क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। सच में पिता परमेश्वर हमारे जीवन में लिखता है, क्योंकि उसने हमें बनाया है। हमें किसने बनाया? परमेश्वर ने हमें बनाया, अपने स्वरूप में हमें बनाया, इतना सुंदर हमें बनाया, और हम परमेश्वर की क्या है? रचना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम उसकी रचना है। और आगे देखें तो आगे लिखा है यीशु में उन भले कामों के लिए। यहाँ ये नहीं लिखा कि बुरे कामों के लिए, वहाँ लिखा है भले कामों के लिए तुम्हें सृजा है। हमें किस लिए बनाया है? भले कामों के लिए। हमें इसलिए बनाया है कि हम भले काम करते जाएं। परमेश्वर के लिए जितने अच्छे काम हैं, भले काम हम करें, उसके लिए हमें बनाया है। और जिन्हें परमेश्वर ने पहले से, ये नहीं है कि अभी अभी हमारे लिए बना दिया या हमें देखकर हमें बना दिया, पहले से, मतलब हमारे जन्म से पहले से ही हमारे लिए सब कुछ चीज़ तैयार कर रखी है कि हमें भले कामों के लिए अच्छे से बनाया, भले कामों के लिए बनाया, और हमें पहले से ही बता दिया कि हमें भले काम करने हैं। जब हम पौलुस हमें बताते हैं कि हम उसकी एक सुंदर रचना है, हम परमेश्वर की बनाई हुई सुंदर रचना है, और परमेश्वर की सृष्टि कितनी अच्छी है। हम जानते हैं परमेश्वर की सृष्टि कितनी अच्छी है।
और जब हम भले काम के लिए बनाए गए हैं तो हम बहुत जल्दी जब हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं होते हम बहुत जल्दी से निराश हो जाते हैं। ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं तो इसके लिए बनाई नहीं गई हूँ। बहुत जल्दी निराश, हमारे जीवन में बहुत जल्दी से निराशा आ जाती है। कोई अच्छा काम नहीं हुआ, कोई मेरे से भलाई का काम नहीं हो रहा, कोई मेरे से अच्छा काम नहीं हुआ, हम निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और हम कहते हैं इस काम के लिए तो हम बने ही नहीं है, ये काम मुझसे नहीं होगा। हम बहुत जल्दी निराशा में आते हैं। इसीलिए हमारे परमेश्वर हमसे कहते हैं कि तुम निराश मत हो। निराशा हमारे जीवन में कब आती है? जब परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं आता तो हमारे जीवन में निराशा आती है। हमेशा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कैसे समझाते थे? उदाहरण दे के समझाते थे कि ताकि चेले समझ सकें। तो हम एक उदाहरण देखें कि जब हम कहते हैं ये काम हमसे नहीं होगा, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, ये मेरे लिए नहीं है, बहुत जल्दी से डिप्रेशन में आते हैं। हम देखें एक उदाहरण, एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है जिसके पास बहुत बड़ा एक गार्डन है, बगीचा है। उसके सींचने के लिए उसके पास एक माली की ज़रूरत है। उसके पास कोई माली नहीं है और जो माली आता है उसके पास से जल्द से चला जाता है क्योंकि वो उस काम को नहीं कर पाता। और हम हमेशा यही कहते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं किसी काम का नहीं हूँ। हम कभी ये ना कहें कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। अक्सर हम देखें डिप्रेशन में जाते हैं तो हम कहते हैं मैं किसी काम का नहीं हूँ और टेंशन ले लेते हैं और अपने जीवन में डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हम जब उस आदमी ने उस अमीर आदमी के पास जाता है कि मैं बगीचे का काम करूँगा, मैं माली का काम करूँगा, तो उसको अमीर जो आदमी था वो कहता है कि इस बगीचे के लिए पानी थोड़ी दूर से लाना पड़ेगा। और बगीचे से काफ़ी दूर पे एक कुआं था, वहाँ से पानी भर के लेके आना पड़ता था और बगीचे में डालना पड़ता था। जब वो माली उसके पास कोई साधन नहीं था कि मैं कैसे ला के डालूँ, तो जो पहले के ज़माने में हम देखें एक लंबी लकड़ी होती थी, उसके ऊपर 2 टीन के डब्बे बांध लेते थे रस्सी से और अपने कंधे पर वो लेकर और वो अपने कंधे पर लेकर उस पानी को लेने जाता था। अब इतनी दूर से कुएं से पानी लेकर आता था और गार्डन में पानी डालता था। और जब वो इतनी दूर से गार्डन में पानी डालता था, लाता था और थक जाता था, तो वो क्या होता था कि जो 2 टीन के डब्बे उसने अपनी रस्सी के अंदर लकड़ी में बांधे हुए कंधे पे रस्सी में डाल रखे थे जिससे वो लेके चलता था, तो एक डब्बा तो बहुत अच्छा था और एक डब्बे में कुछ छेद थे। अब वो जब तक पानी भर के कुएं से लेकर आता था और वहाँ तक गार्डन में पानी डालता था, जब तक वो चलते चलते वो डब्बा खाली हो जाता था और एक ही डब्बे से पानी आता था। तो वो दूसरा जो टिन था वो बहुत परेशान होता था कि मेरे कारण मेरा मालिक कितना परेशान होता है और पानी ले लेकर आता है और जब वहाँ तक पहुँचता है और पानी खाली हो जाता है तो मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। बहुत जल्दी से निराश हो जाता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। ऐसे हमारे जीवन में हम इतनी जल्दी से निराश हो जाते हैं। वो कहता है मेरे को तो बात करनी पड़ेगी, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मेरे कारण मालिक कितना परेशान होता है। और फिर वो यही करता है, वापस वहाँ से पानी लेके जाता है, बगीचे में डालता है और टिन खाली हो जाता है। तो वो कहता है मैं किसी काम का नहीं हूँ। फिर वो दोनों डब्बे आपस में बात करते हैं कि मैं क्या करूँ। तो वो अपने मालिक से कहता है आप मुझे बदल दीजिए। उसका मालिक कहता है क्यों, ऐसी क्या बात हुई? तो कहता है नहीं, आप इतनी मेहनत करते हैं और इतनी दूर से पानी लाके इस बगीचे में डालते हैं और मैं जब तक वहाँ तक जाता हूँ और मेरा पानी खाली हो जाता है तो आप मुझे बदल दीजिए। वो कहते हैं, मालिक कहता है ठीक है, कल और देखो, अगर मुझे लगेगा तो मैं बदल दूँगा। वो कहता है ठीक है। फिर दूसरे दिन भी वो जब पानी लेकर जाता है और देखता है कि पानी बस लेके जा रहा है और वापस से पानी खाली हो गया। अब वो परेशान हो जाता है कि मैं देखो कितना परेशान हूँ, मेरे कारण मालिक कितना परेशान हो रहा है। तब वो मालिक उसको बताता है कि तुमने कुछ देखा? वो कहता है नहीं। वो कहता है मुझे चेंज कर दो, मुझे बदल दो। क्यों? क्योंकि मैं किसी काम का नहीं हूँ आपके। तो वो कहता है देखो, बताता है जब वो पानी लेके जाता है, जो उसकी छोटी छोटी बूंदें पानी की जो गिरती हैं, क्योंकि बगीचे में तो वो एक साथ पानी देता है और बगीचे के साइड में जो क्यारियाँ थी उसमें इतने सुंदर फूल उगते हैं। और जब वो उस टीन के डब्बे को बताता है कि देखो ये फूल तुम्हारे कारण उगे हैं, क्योंकि मैं जो पानी लेके जाता हूँ वो एक साथ डालता हूँ, मगर जो रिस के थोड़ा थोड़ा पानी जो आप तुम्हारी बूंद बूंद करके जो पानी गिरता है इन पे, उनके कारण ये इतने सुंदर क्यारियों में फूल खिले हैं। अब बताओ मैं तुम्हें रखूँ या बदल दूँ? फिर वो कहता है नहीं आप मुझे रखो। तो परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे ही काम करता है। परमेश्वर की दृष्टि में कोई ऐसा नहीं है कि हम कह सकें मैं बुरा हूँ, मुझसे ये काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें हर एक चीज़ के लिए हमें बनाया है, हर एक के लिए एक योजना बनाई है। इसीलिए हम इतना सुंदर वहाँ जो फूल खिले, और जो फूल खिले थे इतने सुंदर थे, माली वहाँ कहता है और बहुत खुश होता है कि बताओ मैं तुम्हें रहने दूँ या बदलूँ। उसने उन्हें पोषण हासिल किया। छोटे छोटे जब
छोटे छोटे जब पेड़ आते हैं, फूल आते हैं, उसने क्या किया, उन्हें पोषण दिया। और आप कभी मत कहिए कि हम किसी काम के नहीं हैं। हो सकता है संसार के लोग तुम्हें रिजेक्ट कर दें, हो सकता है तुम्हारे अपने लोग तुम्हें रिजेक्ट कर दें, और हो सकता है तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें अच्छे नहीं लगे, लेकिन मगर हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है, हमें कभी रिजेक्ट नहीं करता, वो हमें कभी नहीं त्यागता, क्योंकि उसने अपने हाथों से हमें बनाया है, उसकी हम रचना है। हम कभी भी निराशा की बातें ना करें, हम कभी भी निराश ना हो और ऐसी बातें ना करें कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। हम किसी काम को नहीं याद रखें। हम नॉर्मल इंसान नहीं हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। हम नॉर्मल नहीं हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, उस परमेश्वर की जिसने हमें चुना है। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के लोग कभी डरते नहीं हैं, कमज़ोर नहीं होते। हम अपने परमेश्वर के योद्धा हैं। परमेश्वर ने हमें योद्धा के रूप में रखा है। और योद्धा कैसे होते हैं? योद्धा कभी छिपते नहीं हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं और कठिनाइयों के सामने खड़े रहते हैं। हम सोचते हैं मैं एक कदम आगे बढ़ता हूँ और 3 कदम वापस पीछे चल जाता हूँ। नहीं नहीं मेरे प्रियो, हम एक कदम जब आगे बढ़ाते हैं पीछे जाएंगे ज़रूर, मगर हमारा परमेश्वर हमारे लिए एक योजना बनाता है। हमारा परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में कुछ भला नहीं है, हम यही कहते हैं, मैं गलत हूँ। आज हम देखें तो कितने लोग डिप्रेशन में हैं, निराशा में हैं। थोड़ा सा कोई काम नहीं होता, डिप्रेशन में चले जाते हैं, निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी टेंशन ले लेते हैं और निराशा में चले जाते हैं। यहाँ तक कि हम देखें कि कई लोग जिनका काम नहीं होता, कोई ऐसी बात हो जाती है तो निराश ने अपने जीवन से भाग जाते हैं। अपने जीवन में कई लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है कुछ भी अपने आप नहीं होता। जो कुछ भी होता है अपने आप नहीं होता, हमारा परमेश्वर के आदेश के अनुसार होता है। वचन हमें बताता है कि कुछ भी हमारे उससे नहीं होता, परमेश्वर के आदेश के अनुसार होता है। जब परमेश्वर हमें आदेश देता है कि इसके साथ ऐसा होना है तो वैसा होगा। हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। जब परमेश्वर आदेश देता है उसके अनुसार होता है। हमारे जीवन में से एक उद्देश्य है। ये सारे धोखे की बातें, परेशानियाँ, बुराई खुदा के कंट्रोल से बाहर नहीं है। हम कितनी बार सोचते हैं ये धोखा है, ये बुराई है, ये सब कंट्रोल में है परमेश्वर की। परमेश्वर चाहता है 1 मिनट में हटा देगा, मगर परमेश्वर क्या चाहता है? कुछ लोग कहेंगे तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुम्हारे घर के लोग भी बुरा भला कहेंगे, मगर आप कमज़ोर पिता की संतान नहीं हैं। हमें कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन हम किस पिता की संतान है हमें याद रखना है। हमारा पिता कमज़ोर नहीं है। हम कमज़ोर क्यों हो जाते हैं? और संतान नहीं है, वो अपने बहुत प्यार करता है। वो मुझसे आपसे बहुत प्यार करता है। और जो पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है वो हमें ऐसी मुसीबत में छोड़ नहीं सकता। जब यीशु मसीह गतसमनी पहाड़, हम देखते हैं जब यीशु मसीह गतसमनी के चबूतरे पर प्रार्थना करने गए और लोग उन्हें पकड़ने आए, यीशु मसीह ने कहा तुम किसे ढूंढते हो? जब यीशु मसीह ने उनसे पूछा तुम किसे ढूंढते हो, और वो जिसे तुम ढूंढते हो वो मैं हूँ, वो घात नहीं कर पाए प्रभु यीशु मसीह को। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि प्रभु ने उन्हें अलाउ नहीं किया था। जब तक परमेश्वर अलाउ नहीं करता हमारे जीवन में कोई भी गलत काम नहीं हो सकता। वो पकड़ने आए थे, घात करने आए थे, मगर नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अलाउ नहीं किया। प्रभु के अलावा कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। हमारे परमेश्वर के अलावा हमें कोई भी नहीं छू सकता जब तक हमारा परमेश्वर अलाउ नहीं करेगा। ऐसा महान परमेश्वर की हम बच्चे हैं, बेटे और बेटी हैं। हम भजन संहिता में से देखें, भजन संहिता 91 उसका पहला, जहाँ लिखा है परमेश्वर का वादा है कि तेरी दाईं ओर 1000 और तेरी बाईं ओर 10,000 गिरेंगे, मगर तेरा शत्रु तब भी कभी प्रबल नहीं होगा। हमारा शत्रु हमारे पर कभी प्रबल नहीं होगा। हमारे इधर 1000 और इधर 10,000 गिरेंगे, मगर हमारे ऊपर हमारा शत्रु प्रबल नहीं होगा। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों हम डरते हैं? क्यों छुपते हैं? क्यों भागते हैं? ऐसा महान हमारा परमेश्वर है। आपके दुख से, आपकी परेशानियों से एक उद्देश्य पूरा करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में परेशानियां देता है। क्यों आती है हमारे जीवन में परेशानियां?
क्यों परेशानी आती है हमारे जीवन में? क्योंकि परमेश्वर का एक उद्देश्य पूरा हो। जब परमेश्वर हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है तो हम दीन हो जाते हैं, हम नम्र हो जाते हैं। परमेश्वर हमें दीन और नम्र बनाना चाहता है कि हम दीन और नम्र होकर अपने परमेश्वर की ओर फिरें। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में परेशानियाँ आती हैं, हमें दीन और नम्र बनकर हम वापस से परमेश्वर की ओर मुड़ना है। ये नहीं, हम चाहते हैं अपनी नज़दीकी में बुलाना चाहता है। दरवाज़ा याद रखें, दरवाज़ा उन्हीं लोगों के लिए खुलते हैं जो आगे बढ़ते हैं। दरवाज़ा उन्हीं लोगों के लिए खुलता है जो आगे बढ़ते हैं। जो बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते हैं, उनके लिए कभी दरवाज़ा नहीं खुलता। यीशु के नाम से हमें आगे बढ़ना है, यीशु के नाम से जय पानी है। और हम जय का पाएंगे, हम तो पहले से ही जयवंत हैं। हम लड़ते रहें शैतान से। कब तक हम लड़ेंगे शैतान से? हम शैतान से लड़ते रहें, वो कभी जीतने वाला नहीं है, वो हमेशा हारता है। हम हमेशा परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, वही हारता है। और जो हारने वाला है वो है शैतान। और जो अपने जीवन में हार मान लेता है, वो लड़ाइयों से, तूफान से कभी नहीं लड़ पाता। हारता कौन है? जो अपने जीवन में हार को मान लेता है। हमें कभी हार नहीं माननी है। कितनी भी दुख आए, मुसीबत आए, कुछ भी हमारे साथ गलत हो जाए, लेकिन हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, हार नहीं माननी है। अगर हम हार मान लेते तो हम अपने आप ही हार जाते हैं। जो डरता है वो हार मानता है। हम परमेश्वर की संतान हैं, हम ऐसे छोटे मोटे लोग नहीं हैं। हमारा पिता राजा महाराजा है। इसीलिए हमें परमेश्वर की नज़दीकी में आना है, से हमें लड़ना है और तूफ़ान के बीच में आकर खड़ा होना है। अगर हमें लड़ना है तो तूफ़ान के बीच में तो हमें आना ही पड़ेगा। आमीन। जब भी परमेश्वर हमारा साथ देता है। हम देखें मूसा कैसा था, जिसे बोलना भी नहीं आता था। वो कहता मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मगर उसने क्या किया? दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान फिरौन उसके सामने आके खड़ा हो गया। और क्या हुआ? जीत किसकी हुई? जिसे बोलना नहीं आता, वो इतने दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के सामने आके खड़ा हो गया। फिर हम क्या हैं? हम तो परमेश्वर की संतान हैं। हमारा तो ऐसा महान परमेश्वर है। और हम देखें यहोशू जब आगे बढ़ा तो उसे हराने वाला व्यक्ति कोई नहीं मिला, सब भाग गए, कोई उसको हराने वाला नहीं मिला। हमें हार नहीं माननी है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो सारे रास्ते खुल जाते हैं। और दाऊद को हम देखें, दाऊद छोटा था मगर क्या था? अपनी भेड़ बकरियों को शेरों से बचाता था। उसमें भी ताकत थी, वो भी परमेश्वर का भय मानने वाला था, वो भी आगे बढ़ा। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर बढ़ना हमें ये। दानियल में हम देखें, दानियल 3 में नबूकदनेस्सर राजा की हम सब जानते हैं इसकी स्टोरी को, कि जब उसने कहा कि मूर्ति के आगे सब दंडवत करो। किसने दंडवत किया? वो 3 ही व्यक्ति थे जिन्होंने दंडवत नहीं किया। ना डरे, बिल्कुल भी नहीं डरे। चाहे उनको भट्टे में डाल दो, कुछ भी डाल दो, वो नहीं डरे। तो हमें डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास था परमेश्वर पर। क्या हमारा विश्वास नहीं है? हम निराश क्यों हो जाते हैं इतनी जल्दी से? हमें कुछ भी नहीं मिलता, हम इतनी जल्दी से अपने जीवन में निराश हो जाते हैं। हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा ज़िंदा खुदा हमारे साथ है। उसने कितने वादे किए रखे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, बस क्या शर्त है? मेरे पास आ जाओ। और हम देखें रोमियो उसका 6 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है, पाप की प्रभुता होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। समस्याएं आएंगी मगर हमें गिरा नहीं सकती। अभी हम प्रभु के अनुग्रह में हैं। अनुग्रह से बाहर गए तो शैतान पकड़ लेगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि पाप की प्रभुता तो होगी, आप पे दुख तकलीफ तो आएंगे, मगर वो हमें गिरा नहीं सकेंगे, हमें हरा नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के अनुग्रह में हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हम में है। जब तक हम परमेश्वर के अनुग्रह में रहेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अगर हम अनुग्रह से बाहर गए तो शैतान हमें पकड़ लेगा। हमारे जीवन में निराशा इसीलिए तो आती है, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हमारा कनेक्शन परमेश्वर से तोड़ देते हैं। परमेश्वर से दूर हो, जैसे हम परमेश्वर से दूर होते हैं और शैतान अपने आप पकड़ लेता है। क्योंकि शैतान तो हमारे दरवाजे पे बैठा है। वो यही देखता है कि कब परमेश्वर से कोई दूर हो, मैं उसको पकड़ूं। तो हम क्यों ऐसा करना है? हमें परमेश्वर के साथ रहना है और हमें परमेश्वर ने जो जो आज्ञा दी है उनको माननी है।
अगर हम जब परमेश्वर की अनुग्रह से बाहर जाएंगे तो शैतान के शिकंजे में आ जाएंगे। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम भजन संहिता उसका 23वां अध्याय और 4थे आयत में देखें, जहाँ लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार की में से भरी तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। देखिए, परमेश्वर महान परमेश्वर है। अगर हम अंधकार में भी चलेंगे, कहीं भी चले जाएं, परमेश्वर हमारे साथ है। उन्होंने कहा है, तुम अंधकार की तराई में होकर भी चलो तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जब परमेश्वर हमारे साथ है, हम क्यों डरते हैं, क्यों छुपते हैं, क्यों अपनी ज़िंदगियों से भाग जाते हैं, निराश हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं? क्यों हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं? हम देखें भजन संहिता 34 और इसके 18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। किन के समीप रहता है? टूटे हुए मन। कैसे टूटे मन? जो परेशानी में, हताश, अपनी बीमारियों में है, बहुत परेशान है, उन लोगों की सुधि सबसे पहले परमेश्वर लेता है, उनके साथ परमेश्वर होता है और पिसे हुए का उद्धार करता है, और उनका उद्धार भी करता है, साथ भी रहता है और उनका उद्धार भी करता है। हम आगे देखें भजन संहिता उसके 9वें अध्याय के 9वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा पिसे हुए के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, संकट के समय के लिए भी ऊंचा घर ठहरेगा। कैसे ऊंचा गढ़ ठहरेगा? यहोवा पिसे हुओं के लिए, जब हम परेशानी में होते हैं, तो तकलीफ़ों में होते हैं, परमेश्वर एक गढ़ की तरह हमारे आगे सामने खड़ा कर लेता है। जैसे गढ़ हम देखते हैं कितना मजबूत गढ़ होता है, उस पर कितनी भी चीज़ें आ जाए, बारिश, आंधी, तूफान, कितनी भी दुख मुसीबतें उस गढ़ के अंदर नहीं आ सकती। ऐसा ही वो गढ़ हमारा परमेश्वर है। वो हमारे साथ गढ़ की तरह ठहरेगा, हमारे पर कोई भी बुरी चीज़ नहीं आने देगा, कोई तकलीफ़ नहीं आने देगा, कोई आंधी तूफान नहीं आने देगा। एक वो हमारा गढ़ है, वो हमें गढ़ के अंदर रखता है ताकि कोई भी हमें छू ना पाए। और ऊंचा गढ़, छोटा मोटा गढ़ भी नहीं, बहुत ऊंचा गढ़ ठहरेगा। और हम देखें, बाइबल हमें बताती है, हम देखते हैं भजन संहिता उसका 40वां अध्याय के 3 आयत में लिखा है, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया है, जो हमारे परमेश्वर का बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और बहुत इस पर भरोसा रखेंगे। सच में जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के अंदर संगति करते हैं, तो बहुत से लोग जो हैं वो डरते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। परमेश्वर से हमें डरने की ज़रूरत है, उस पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। हम एक और देखें भजन संहिता उसका 40वां अध्याय और 2 आयत में यहाँ इस प्रकार लिखा है, उसने मुझे सत्यानाश के दलदल की कीच से उबारा और मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। हालेलुया, आमीन। उसने हमें कहाँ से निकाला है? उसने हमें सत्यानाश के दलदल की कीच से। हम कैसे थे, हम कहाँ थे, हम अपने जीवन को देखें कि हम कहाँ पर थे। परमेश्वर ने हमें इस दलदल से निकाला है और निकाल के कहाँ खड़ा करा? यूँ नहीं दलदल से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया, चट्टान पे। मुझे उस चट्टान पे खड़ा किया है। और कैसे चट्टान पे खड़ा कर? चट्टान पे खड़ा करके भी नहीं छोड़ दिया, चट्टान पे खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पे खड़ा करके मेरे को मजबूत किया है। जब परमेश्वर ने हमें इतना सब कुछ दिया, मजबूत किया, तो हम परमेश्वर से क्यों दूर जाते हैं? और हम एक देखें इफिसियों उसका 11वां अध्याय की 1 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। परमेश्वर ने आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, और निश्चय है उसके साथ ही अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण भी है। और हम देखें लूका उसका 10वां अध्याय उसकी 27वीं आयत में लिखा है, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। प्रेम के साथ प्रेम रख। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रखना है। और जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। हम देखें मत्ती 6वां अध्याय उसके 33वें आयत में लिखा है, इसीलिए लिखा है, पहले तो अपने परमेश्वर के राज्य की और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही दे दी जाएगी।
आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। और क्या कहते हैं, पहले के धर्म और राज्य की खोज करो। जब हम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करते हैं तो परमेश्वर ये सारी वस्तुएं हमें यूं ही दे देगा, जिसके पीछे आज हम देखें ज़्यादा से ज़्यादा यूथ के लोग जो चीज़ों के पीछे भागते हैं, दुनियावी चमक धमक को देख के, पैसे को देख के, और जो भी हम कभी देखते हैं टीवी के ज़रिए या मोबाइल में लोग फंसे हुए हैं और परमेश्वर से भटक गए हैं। परमेश्वर कहता है जिस चीज़ के पीछे तुम भाग रहे हो, जिस चीज़ के पीछे तुम दौड़ रहे हो, आज हम दुनियावी दौड़ में दौड़ रहे हैं, संसारिकता में भाग रहे हैं, परमेश्वर से दूर हैं, उनके लिए परमेश्वर कहते हैं जिस चीज़ के लिए तुम दौड़ रहे हो वो सब चीज़ें मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा, मगर क्या करना है, तुम्हें परमेश्वर के नज़दीक में रहना है, हमें परमेश्वर के पास रहना है। हम एक जगह से और देखेंगे जहाँ इसमें रोमियो की पत्री 15 उसका 13वें अध्याय में लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ में तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हमारा परमेश्वर क्या है, हम निराश क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो जिंदा आशा है। परमेश्वर हमें बताता है कि मैं आशा हूँ। अगर हमारे परमेश्वर के हम विश्वास में बने रहते हैं और जिस चीज़ के हम पीछे भागते हैं वो परमेश्वर हमें यूँ ही देने के लिए तैयार है। और जब हम परमेश्वर के नज़दीकी में रहते हैं, परमेश्वर की आशा के साथ चलते हैं, हम अपने आप में आशा रखते हैं, निराशा से दूर हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के ज़रिए हमें विश्वास में और बढ़ाता है। हम देखें यूहन्ना उसका 16वां अध्याय उसकी 33वीं आयत में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझसे शांति मिले, और संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। सच में हमारा परमेश्वर महान, हमारा जिंदा खुदा हमसे कहते हैं कि जब हम संसार में रहते हैं तो हमें बहुत कलेश होते हैं, बहुत दुख तकलीफ़ें आती हैं हमारे पास। जब हम परेशानियों में होते हैं तो हमारे परमेश्वर यही कह रहा है तुम ढांढस बांधो। हमें ढांढस बांधने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि हम थोड़ी सी हमारे पास दुख तकलीफ़ है हम निराश हो जाएं, निराशा में चले जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं। नहीं मेरे अजीज़ों, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, ढांढस बांधना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने संसार को जीत लिया है। सच में आमीन। परमेश्वर ने हमारे संसार को जीत लिया है। ऐसा महान हमारा परमेश्वर जो हमें आशा देता है, हम क्यों निराशा में चले जाते हैं। हम एक जगह से और देखें, रोमियो उसका 12 अध्याय उसकी 2री आयत में लिखा है, संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा का अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। हमें क्या करना है, हम संसार के सदस्य बन जाते हैं, संसारिकता में भाग रहे हैं, हम पैसों के पीछे, मकान के पीछे, मेरे पास ये हो, मेरे पास ये हो, हम संसार की बातों में ज़्यादा भागते हैं, मगर परमेश्वर से दूर है। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, जब भी हम निराशा में जाते हैं, हमें परमेश्वर कह रहा है मैं तो जीवित आशा हूँ, तुम मुझ पे भरोसा रखो। अगर तुम मुझ पे भरोसा रखोगे, मैं सारी चीज़ें जिसके पीछे तुम भाग रहे हो मैं तुम्हें यूं ही दे दूँगा। तो हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। और हम एक जगह से देखें, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसके 4 बाब में लिखा है, वह उसकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद ना मृत्यु रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली की बातें जाती रही हो। सच में परमेश्वर हमारे आंखों से वो सारे आंसू पोंछ डालेगा जिससे हम परेशानी में रहते हैं, जिसमें हम तकलीफ़ों में रहते हैं। और फिर उसके बाद जब हम परमेश्वर के नज़दीक में आ जाते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि फिर ना मृत्यु रहेगी, ना शौक रहेगा, ना विलाप रहेगी। वो हमारे सारे दुख तकलीफ़ अपने पास ले लेगा। हम देखें 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य की और संयम और प्रेम की आत्मा दी है। हमें परमेश्वर ने कैसी आत्मा दी है, हमें डरने की आत्मा नहीं दी कि हम डर रहे हैं परमेश्वर से, हमें एक दूसरे से प्यार करना है, और वो जो सामर्थ्य और संयम और प्रेम की आत्मा दी है, इसलिए हम एक दूसरे से प्यार करें, संयम से रहें और सामर्थ्य पाते जाएं। 1 पत्रस उसका 35 में पढ़ते हैं हम, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम क्यों चिंता करते हैं, हम सारी चिंता अपने ऊपर ही ले लेते हैं, चिंता में, डिप्रेशन में, टेंशन में आ जाते हैं। और हम देखें आजकल कितने लोग हैं, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी
चिंताओं के कारण कई लोग तो उस दुनिया से चले जाते हैं, अपनी तकलीफ़ों से भाग जाते हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। हम उन लोगों के लिए कहते हैं कि ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें कहता है कि मैं जीवित आशा हूँ, मुझ में आशा रखो। यदि हम परमेश्वर पे आशा रखते हैं, तो उस पर विश्वास रखते हैं, तो हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। हमें परमेश्वर से दूर जो हम हो गए हैं, वापस से परमेश्वर के साथ अपने कनेक्शन को ठीक करना है और वापस से परमेश्वर के पास में आना है। और सारी चिंता परमेश्वर कहते हैं मुझ पे छोड़ दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर हम सब का ध्यान रखता है, उसे पता है हमें क्या तकलीफ़ है, हमें क्या परेशानी है, तो हमारा सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, हमें कभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिलिपियों में देखें, फिलिपियों 4 उसके 6 अध्याय में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो। हमें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी सारी चिंता परमेश्वर पे छोड़ दें और सारी बातें, हमारे जो निवेदन है, हम प्रार्थना परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रार्थना के साथ धन्यवाद करें। हम ये नहीं कहें कि मेरे पास ये नहीं है और परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं। हम उन चीज़ों के लिए धन्यवाद करें, परमेश्वर ने जो पहले हमें परमेश्वर ने दी है उन चीज़ों का धन्यवाद करें। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास नहीं है उनके लिए हम कुड़कुड़ाते हैं, परेशान हो जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हमारे पास ये चीज़ें नहीं है। और जो परमेश्वर ने हमें दे रखी है हम उनका कभी धन्यवाद नहीं करते कि परमेश्वर आपने हमें इतनी अच्छी चीज़ें दे रखी है, इतना अच्छे परिवार दे रखा है, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करें। इतना अच्छा आपने हमें स्वास्थ्य दे रखा है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करें। और हम इतनी अच्छी आपने हमें सांसें दी हैं, आपका धन्यवाद करें। आप कितने ही लोग आज हम देखें जिन सांसों के लिए तरसते हैं, जिनके पास स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हम वो चीज़ें नहीं देखते। जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम उनके लिए कुड़कुड़ाते हैं, और जो चीज़ परमेश्वर ने हमें दी है उसका हम कभी धन्यवाद नहीं करते। तो जो चीज़ हमें परमेश्वर ने दी हम उसका धन्यवाद करें और सारा अपनी सम्मुख निवेदन परमेश्वर को अपना निवेदन सुनाए, परमेश्वर पर आपने हमारे जीवन में ये किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हम देखें मत्ती 12 उसका 28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। आमीन। सच में परमेश्वर हमसे कहता है तुम्हारा बोझ हल्का करो। हम अपने ही बोझ में दबे जाते हैं, परेशानियों में दबे जाते हैं, मगर अपने परमेश्वर से उस बोझ को नहीं बांटते। हमारा परमेश्वर कहता है कि हे बोझ से दबे वो लोगों, मेरे पास आओ। हमें परमेश्वर के और पास जाने की ज़रूरत है। हम परमेश्वर के पास जाएं, उससे विनती करें, परमेश्वर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं ये परेशानी में हूँ, आप मेरी इस परेशानी को दूर करो। जब हम परमेश्वर से कहेंगे तो परमेश्वर हमारी परेशानियों को दूर करेंगे। वो यही कहता है, मैं कहता हूँ मांगो तो दिया जाएगा। हम मांगते ही नहीं हैं, हम परमेश्वर से बोलते ही नहीं हैं कि परमेश्वर मेरी ये परेशानी दूर कर दो। और जैसे ही हम बोलते हैं, परमेश्वर हमारी उन परेशानियों को, उन दुख तकलीफ़ों को फ़ौरन दूर कर देता है। हम अपने बोझ को अपने परमेश्वर पर डाल दें। हम देखें 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में ना पड़ें जो मनुष्य को सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, जो परमेश्वर के सहने से बाहर है वह तुझे सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के समय तेरा निकास भी करेगा कि तू उसको सह सके। आमीन। कैसा महान परमेश्वर है, वो हमें परीक्षा में भी देता है, वो हमें पर परीक्षा डालता है, हमारी परीक्षा लेता है, मगर उसको उसी से हमें निकालता भी परमेश्वर है। जो हमें परीक्षा में डालता है, निकालता भी हमारा परमेश्वर है। उसमें साफ साफ लिखा है कि तुम मनुष्य के सहने से बाहर है। ऐसा सच्चा परमेश्वर है, वो हमें परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा और परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। वो हमें उस परीक्षा से निकालेगा भी कि तू उसको सह सके। वो ऐसी परीक्षा देगा जैसे हम सह सकते हैं। वो हमारे सहने से बाहर कोई परीक्षा में नहीं डालेगा। इसलिए हमें अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है, परमेश्वर के साथ अपने कनेक्शन को बनाए रखना है, ताकि हम इस डिप्रेशन से, इस निराशा से निकल पाएँ। और फिलिपियों में देखें, हम फिलिपियों 4:4 उसमें साफ साफ लिखा है, प्रभु में आनंदित रहो। क्या हम प्रभु में आनंदित रहते हैं? हम प्रभु में आनंदित रहने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने कहा है प्रभु में आनंदित रहो। हम परमेश्वर के अंदर आनंदित रहें, वो सारी चीज़ें हमें यूँ ही मिल जाएगी जिसके पीछे हम भागते हैं। हम इतनी जल्दी क्यों निराश हो जाते हैं? हम देखें दूसरा इतिहास 20 की और 3री आयत में हम यहोशापात को देखें। जब यहोशापात डर गया था, बहुत डर गया था और परेशान हो गया था। क्यों परेशान हो गया था? और परेशान हो गया, जब डर गया और परेशान हुआ तो क्या हुआ? वो डिप्रेशन में नहीं चला गया,
वो चुपचाप से भाग नहीं गया, उसके पास बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन वो अपनी समस्या से ना भागा, ना उसने आत्महत्या करी, ना अपने डिप्रेशन में आ गया और ना ही निराश हो गया। अगर ये सब चीज़ें हमारे परमेश्वर के उसमें नहीं है, ये सब चीज़ें उसमें होती है जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं। उसने सीधा क्या करा, जितनी भी हमारे पास दुख तकलीफ जो भी आए, हमें उनसे भागने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधा परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत है। उसने क्या किया, यहोशापात के पास जब बहुत ये सब बड़ी प्रॉब्लम आ गई, वो भागा नहीं, वो सीधा गया और अपने यहोवा के पास गया और यहोवा से कहा। हम उसमें अगर उसकी 12वीं आयत में देखें तो वो कहता है, मेरी आंखें तेरी ओर लगी हैं, ये मेरे बस में नहीं है परमेश्वर, मैं नहीं चाहता, ये मेरे बस से बाहर है कि मैं नहीं चाहता मैं ये कुछ कर पाऊँ, आप ये सब कुछ कर पाते हैं। जब हम अपना बोझ परमेश्वर पर डाल देते हैं, कोई भी हमें तकलीफ़ आती है और कुछ भी हमारे पास परेशानी आती है, बड़ी से बड़ी बीमारी कुछ भी हो, हम अपना बोझ अपने परमेश्वर पर डाल दें। जैसे यहोशापात ने परमेश्वर पर डाला कि परमेश्वर 3 राजाओं ने एक साथ मेरे साथ उसके ऊपर चढ़ाई कर दी, लेकिन वो घबराया नहीं, कुछ भी नहीं करा। उसने परमेश्वर के पास गया सीधा और प्रार्थना की, उपवास के साथ प्रार्थना की कि ये मेरे बस के बाहर है परमेश्वर, अब मैं नहीं चाहता, ये आप ही जो कुछ करो करो। उसने परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया। और जब हम परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, सच में मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमारे परेशानी को अपनी परेशानी बना लेता है। जैसे हम 15वीं आयत में देखें तो परमेश्वर ने कहा, मत डरो, यह युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है। आमीन, हालेलुया। सच में परमेश्वर ने उसका जो युद्ध था, जो 3 राजा उसके ऊपर चढ़ाई करने आए हुए थे और वो परेशान था, उसके पास टाइम भी नहीं था कि वो अपनी सेना को तैयार करे और उससे लड़े, वो तुरंत आया, भागा नहीं, छुपा नहीं, कुछ नहीं किया, उसने तुरंत आया, परमेश्वर के पास आया और परमेश्वर से कहा, ये मेरे बस से बाहर है, आप भी कुछ कर सकते हैं। और परमेश्वर ने तुरंत से उसको उत्तर दिया कि मेरे बेटे बेटी, ये तुम्हारा युद्ध नहीं है, ये मेरा युद्ध है, यानी परमेश्वर का युद्ध है। और परमेश्वर ने उसको अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। सच में ऐसा महान हमारा परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के नज़दीकी में रहते हैं, परमेश्वर के भय में रहते हैं, तो परमेश्वर हमें कोई भी निराशा में नहीं रहने देता, क्योंकि निराशा हमारे जीवन में होनी नहीं चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें कहा है, परमेश्वर में आनंदित रहो, हमेशा आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। हमें आनंदित रहने की ज़रूरत है, हमें हमेशा परमेश्वर की नज़दीकी में रहने की ज़रूरत है, हमें निराशा में रहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवता परमेश्वर है, आशा देने वाला परमेश्वर है। अगर हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके आशा पे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर में आशा देने वाला विश्वासी परमेश्वर है, तो हम कभी निराशा में नहीं जाएंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, परमेश्वर से दूर नहीं जाएंगे। सच में महान परमेश्वर। आइए हमें ये वचन को कहकर मैं अपने आप वचन को समाप्त करूंगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सच में दयालु महान परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपके हुजूरी में आते हैं। सच में हमारे में कुछ भी नहीं है, हम तो बिल्कुल तुच्छ हैं, ज़ीरो हैं पिता परमेश्वर, शून्य हैं पिता परमेश्वर। मगर आपने हमें शून्य से निकाल कर पिता परमेश्वर अपने सम्मुख बैठाया पिता परमेश्वर। सच में ऐसे महान परमेश्वर के हम बेटे और बेटी हैं। हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ज़िंदा खुदा है। उसने कहा है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ पिता परमेश्वर। हमें ज़िंदा आशा दी है पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, हम कितने ही लोग जो निराशा की ओर जा रहे हैं, कितने ही लोग हैं जो अपने जीवन से आत्महत्या तक कर लेते हैं, कितने ही लोग हैं पिता परमेश्वर आपसे कनेक्शन तोड़ लेते हैं, कितने ही लोग हैं आपसे दूर चले जाते हैं। उन सब के लिए आज प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, बड़े बोझ के साथ प्यारे प्रभु जी, कि उन सब को वापस आप ले आइए। उन सब से कहती हूँ कि अपना कनेक्शन अपने प्रभु से जोड़ लीजिए, अपने प्रभु के पास आ जाइए, क्योंकि वो जिंदा आशा है हमारे प्रभु के पास, पिता परमेश्वर के पास। सच में हम देखते हैं कि जब हम जानते हैं हमारा प्रभु जल्द से जल्द आने वाला है पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तैयार करें पिता परमेश्वर, विश्वास के साथ, आशा के साथ पिता परमेश्वर। छोटी सी इस प्रार्थना को, विनती को पिता परमेश्वर सुनिए और ग्रहण करिए। आपके मीठे मधुर नाम में मांग लेते हैं, आमीन।